भारत की तरफ से इस तरह के इकदामात हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, डेली बेसिस पे भारत की जानिब से कुछ ना कुछ नया किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब जबकि फैटिफ को निशाना बनाया जा रहा है तो क्या इतना आसान होगा भारत के लिए इस तरह करना, पाकिस्तान को किसी ग्रे लिस्ट में शामिल करवा देना? ऐसा मुमकिन हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात को रिकग्नाइज करना चाहिए कि इस 21वीं सदी में इंटरनेशनल वॉरफेयर सिर्फ लड़ाई एक दूसरे से असले की या ताकत की नहीं होती, बल्कि उस लड़ाई के अंदर इकोनॉमिक वॉरफेयर भी है, उसके अंदर लॉफेयर भी है, यानी कि कानूनी तौर पे वॉरफेयर भी है, उसमें डिप्लोमेटिक वॉरफेयर भी है, उसमें नैरेटिव वॉरफेयर भी है, उसमें बहुत सारे स्पेक्ट्रम है उस वॉरफेयर के। माजी के अंदर भी पाकिस्तान को भारत जब मिलिटरीली कुछ नहीं कर सका या अस्करी तौर पे नुकसान नहीं पहुंचा सका, तो उसने इस तरह के हथकंडे अपनाए कि कभी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा के यहाँ से क्रिकेट को ख़त्म करवाने की कोशिश की ताकि पाकिस्तान में फॉरेन रिजर्व्स ना आए, इन्वेस्टर्स को भगाने की कोशिश की, हमें दहशतगर्द एक मुल्क डिक्लेयर करने की कोशिश की, और फिर जब उस पर भी पाकिस्तान ने काबू पा लिया तो 2015-16 के बाद भारत इस कोशिश के ऊपर अजीत देवल के दफ्तर के नीचे उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के दफ्तर किताबें शुरू कर दी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट FATF के अंदर डाल लिया जाए, जो चंद साल बाद उन्होंने डलवा लिया, और फिर पाकिस्तान को 2-3 साल लगे वो 26 अहदाफ पूरे करने के लिए, जिनको पूरा करने के बाद मेरिट्स पे FATF की लिस्ट से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकाला गया। मैं ये भी कहता चलूँ, उस वक़्त मुझे थोड़ा इत्तफाक हुआ वो वक्त देखने का करीब से, तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के साथ मिलिट्री की उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने मिल के उस FATF की चीज़ों के ऊपर काबू पाने की कोशिश की, और उसमें बहुत सा काम हुआ। दूसरी तरफ अगर आप भारत को देखें तो भारत के अंदर ख़ुद इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं जिनका आधा भी पाकिस्तान के अंदर होता तो दुनिया के अंदर शोर मच जाता कि इनको FATF की ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं डाला। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि भारत में पिछले एक दिहाई के अंदर, ख़ास तौर पे 2019-20 के करीब 2 दफ़ा ये भारत की अपनी अखबारों में खबर छपी कि कोई शख्स पकड़ा गया, वो यूरेनियम स्मगल कर रहा था। एक दफ़ा तो मुंबई के अंदर ये उसकी पर्चा भी काटा गया, वेब के ऊपर भी मौजूद है। भारत के अंदर टेररिज्म फंडिंग हो रही है, भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले करने के लिए BLA TTP की तरह के लोगों को मुसल्लह किया जा रहा है और उनको फंड किया जा रहा है। भारत की तरफ से कनाडा के अंदर दहशतगर्दी हो रही है कि उस वक्त के कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली ये बात की। तो ज़रूर करे भारत लॉफेयर, हम अपना दिफा हम FATF में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमने पहले भी अहदाफ पूरे किए, आज भी अहदाफ पूरे करेंगे। लेकिन भारत को ये बात समझनी चाहिए कि शीशे के घर में बैठ के दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंके जा सकते। आपकी अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस के अंदर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर इतने मसाइल हैं, ख्वाह वो विजय माल्या के मसाइल हों, ख्वाह वो टेररिज्म इंस्टेंसेस कनाडा में हों, पाकिस्तान में हों, अफ़गानिस्तान में हों, ख़ित्ते के अंदर दीगर जगहों पे हों, बांग्लादेश के साथ जो उनकी रिलेशनशिप चल रही है, जो वो फंडिंग कर रहे हैं, वो नागालैंड वगैरह वाली साइड के ऊपर जो कर रहे हैं, तो अगर वो ये वॉर करना चाहता है, इस तरह की लड़ाई करना चाहता है, तो पाकिस्तान को बिल्कुल इससे हटना नहीं चाहिए। इससे बहुत पहले कि पाकिस्तान को वापस FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए, इस तरह के शवाहिद मौजूद हैं जिनकी बिना पे भारत को डाला जा सकता है। अच्छा साद साहब, आपकी बात से मुझे ये इंप्रेशन मिला, मैं अपनी नॉलेज के लिए भी, नाज़रीन को जरा कंफर्म करने के लिए भी, कि जो आपकी बात से मुझे ये इंप्रेशन मिला कि माजी में जब पाकिस्तान FATF की लिस्ट में गया, ग्रे लिस्ट में, तो उसमें भारत कामयाब हुआ या भारत की जानिब से भारत का किरदार था? तो अगर एक सेकंड, मेरा सवाल मुकम्मल होने दीजिएगा। अगर भारत का किरदार था, भारत अगर माजी में कामयाब हुआ, तो क्या गारंटी है कि इस बार भारत कोशिश नहीं करेगा? बल्कि अब तो मुझे लगता है क्योंकि जंग हार चुका तो फिर तो 10 गुना ज्यादा बढ़ के कोशिश करेगा। तो फिर अगर माजी में कामयाब हुआ, अभी क्यों नहीं होगा? कोशिश तो जरूर करे। माजी में तो उसने डिक्लेयर किया कि मेरे ये इंटेंशन है, मतलब अजीत देवल का पब्लिक स्टेटमेंट है, वो सब लोगों के यूट्यूब और ट्विटर के ऊपर ढूंढ सकते हैं, वो मौजूद है, जहाँ पे उसने कहा कि हमने प्रोजेक्ट के थ्रू, हमारा वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स था कि हमने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला। उस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम के स्ट्रक्चर कुछ और तरीके से चल रहा था। अच्छा। पाकिस्तान में उस वक्त स्मगलिंग और तरीके से हो रही थी, बॉर्डर्स के ऊपर बाड़ नहीं लगी हुई थी, पोरस बॉर्डर्स थे, बहुत सारी और फाइनेंशियल जो हमारी फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं उसके अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर टेररिज्म टाइप कंट्रोल्स नहीं थे। पाकिस्तान ने FATF की रिक्वायरमेंट्स के ताबे रहते हुए वो तमाम कंट्रोल्स बना लिए हैं। अब जबकि बना लिए और उनको चेक करने के बाद FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला गया है, तो वापस डालना बहुत मुश्किल होगा, वो जितनी मर्जी कोशिश करता रहे।